हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिटल द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस IBPS RRB PO मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के एग्जामिनेशन में, चाहे वो शिफ्ट 1 हो या फिर शिफ्ट 2 हो, उसका हम लोग मेमोरी बेस्ड एनालिसिस करने वाले हो और देखने वाले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछे गए थे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आने वाले IBPS RRB क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, सो दैट आप उस टॉपिक को फोकस करके काफ़ी अच्छा स्कोर आप बना सको। वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। देखिए 29 सितंबर 2024 की जो दोनों भी शिफ्ट थी वो उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। और एक चीज़ मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि जितना हमने यूट्यूब सेशंस के माध्यम से या फिर हमने कंप्यूटर कोर्सेज के माध्यम से पढ़ा है, आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में देखने को मिला। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन भी आपको लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ब्रीफली हम लोग डिस्कस करने वाले। इसके अंदर जितने भी एस्पिरेंट ने एग्जामिनेशन आज का पार्टिसिपेट किया था, आज एग्जामिनेशन दे के आए, उनको क्या करना होगा, जितने भी आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद कर पा रहे हो फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, सो दैट हम लोग आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक रिवाइज्ड एक अच्छा सेशन आपको लिए प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट हम लोग इन 40 और 40 क्वेश्चंस को, टोटल दोनों भी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग रिवाइज करके आने वाले क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए उसका यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, विच यूनिट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ALU। ठीक है, ये ऐसा बेसिक क्वेश्चन था। हमारे पास में कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर रहता है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन रहता है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन, ठीक है, आपको लगता है कि यार इसमें रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इसमें ऐड ऑन करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट 1 के हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देन पूछा गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, में अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, फिर बिटकॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हमने जितना भी पेपर एनालिसिस किया, तो जो करंट में हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिसेंट एडवांसमेंट हो चुके हैं, ठीक है, जो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर अवेयरनेस में क्वेश्चन थे वो आपको पूछे गए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्टैटिक डेटा ही पूछ लिया, स्टैटिक डेटा तो था ही, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट रिसेंटली जो एडवांसमेंट हो रही है उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, देन एक्सेल में जो मैक्रोस थे उसके बारे में क्वेश्चन था कि जो हम लोग रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए मैक्रोस रिकॉर्ड करते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था। कि एक और क्वेश्चन था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ गाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स पढ़ के जाओ, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। देन SMTP प्रोटोकॉल उसी दिन हमने लिया था गाइस मैराथन के अंदर। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इनमें एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई थी, उनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कोर्सेज के अंदर भी और यूट्यूब सेशंस के अंदर भी कि आपको एंटीवायरसेस की लिस्ट पता होनी चाहिए। एक ऐसा सेम आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ATF का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने रिकलेक्ट कर पाए, आपको पूछा गया था। देन था हमारे पास में बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। मैंने आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन यूट्यूब पे भी पढ़ा के रखा है, जहाँ पे हमने नंबर सीरीज में एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके गए थे, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता करके, और सेम आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये अगर आपको सेशन देखना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन था हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज होता है, हमने उसी दिन देखा था गाइस। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, देन ट्रांजिस्टर, देन ICs, ठीक है, देन ULSI, ठीक है, ये जनरेशन, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का जो सीक्वेंस था आपको लगाना था, सेम हमने क्वेश्चन कराया गया इस कोर्सेज के अंदर भी। ठीक है, सबसे पहले आता है रजिस्टर, देन कैशे, देन रैम। ठीक है, तो सबसे लीस्ट टाइम जो रहता है वो रहता है हमारे रजिस्टर का। ठीक है, देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे वॉर्म से, तो कंप्यूटर वायरसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने इस बार पूछे थे। फिशिंग से, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, मैंने आपको उसी दिन विच इज़ द फॉलोइंग इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो उसमें कुछ ऑप्शन है आपको, हार्ड डिस्क, CD, रैम, रोम। ठीक है, मैंने आपको बताया था वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या है, जिसको पावर सप्लाई की, कंटिन्यूस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है टू रिटेन इट्स डेटा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कौन सी होती है, ठीक है, कि जो हमारे हार्ड ड्राइव्स वगैरह हो गया, ठीक है, SSD जो हो गया, उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं। इवन इफ आप अगर अपने पावर ऑफ कर दे तो उसके अंदर डेटा रिटेन रहता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो उसके एग्जाम्पल थे, उसका भी आप करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था वॉर्म से अगेन, ठीक है, सेम डुप्लीकेट हो गया। ये वर्चुअल असिस्टेंट बाय एप्पल, ये आगे GA के क्वेश्चन में, GA के सेक्शन में पूछा गया था। सीरी का यूज करता है एप्पल, ठीक है, उसका एक वर्चुअल असिस्टेंट है। वायरलेस USB कौन से टाइप ऑफ नेटवर्क में पूछा गया था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें एज इट इज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दैट मीन्स व्हाट्सएप के थ्रू हमें कम्युनिकेट करके बताया। और अगर आप भी चाहते हो कि डायरेक्टली आपको हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जितने भी आप मेमोरी बेस्ड याद कर पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास में कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है। अगर आपके पास ऑप्शन पता होगे तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा एक यूनिक्स था,
रैंसमवेयर एक कौन सा टाइप ऑफ इंक्रिप्शन है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ इंक्रिप्शन मलवेयर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थे। रूट किट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईमेल जो थे, ठीक है, वो स्टार मार्क करके रखते हैं हम लोग फ्यूचर यूज के लिए। इन कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपको जो है क्वेश्चंस चाहे जितना भी कैसे भी पूछे जाओ, लेकिन अगर हम लोग एनालिसिस कर पाए कि जो 40 क्वेश्चन कौन से टॉपिक को और कौन से जो कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए थे, तो हम लोग डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसे ही एक मैराथन जनरेट कर पाएंगे, सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा उससे फायदा होगा। ऑल टुगेदर हमने जितना भी हमने कोर्सेज के माध्यम से और स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया, स्टूडेंट ने हमें 35+ अबाउट, अगर हम लोग बात करेंगे कि जो 35+ आउट ऑफ 40 उन्होंने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके विद एक्यूरेट क्वेश्चंस, राइट। तो वो भी है, उनका रिस्पांस हमें मिल चुका है गाइस। एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन थे कि सिस्टम प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था हमारा शिफ्ट 1 का। उसके बाद में हमारे पास शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चन आए, वहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फायरवॉल से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी दिन मैंने बताया था कि नेटवर्क और ओएस में इस फायरवॉल का क्या काम होता है करके, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछा गया था। IPv6 कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, ये अगेन यूनिक क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। IPv4 और IPv6 को, ठीक है, ये जून 6, 2012 को ये लॉन्च हुआ था। PPT कहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते तो स्लाइड शो से स्टार्ट करते, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी, करंट और बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की उसी दिन हमने मैराथन में कवर कराया था गाइस, अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखिएगा। डॉक्यूमेंट का सेव करते वक्त क्या आपको सेव करने के लिए उसका इनिशियल नेम डालना पड़ता है या नहीं डालना पड़ता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन फिशिंग से पूछा था, ठीक है, इनक्रिप्शन का मीनिंग उन्होंने पूछा था। फैक्ट्री फॉर्मेट करते उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। एक एक्सेल से पूछा गया था सम का फॉर्मूला, ठीक है। और इनमें से कौन सा जो है स्प्रेड होता है विदाउट होस्ट, वार्म, वायरसेस, इस तरीके के ऑप्शन से। नॉट नेसेसरीली आप इसका करेक्ट आंसर यही मार्क करो, अगर आपको और भी कुछ याद आते तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ओके। एंड उसके बाद था कि पैरेंटल कंट्रोल ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। ऐप परमिशन, एक्टिविटी लॉग, इस तरीके से, ठीक है। देन था हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब जो है कौन सी जनरेशन में, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में भी। ऑप्टिकल डिस्क में जो स्टोरेज है वो किसके द्वारा होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर यूज नहीं होता है कंप्यूटर में, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और भी एक लिस्ट है गाइस हमारे पास में, हम लोग उसको जनरेट कर रहे हैं आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, और भी इसको डिटेल में एनालाइज करके जो है हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास में रफ आपके अभी तक के जनरेट हो पाए वो हमने यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की गाइस। एंड अगेन मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन याद कर पा रहे हो गाइस, इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हम लोग डेफिनेटली शिफ्ट के साथ व्हाट्सएप करना है गाइस, ठीक है। हम लोग डेफिनेटली उसको कलेक्ट करके आने वाले समय के अंदर एक और मैराथन कंडक्ट करेंगे, सो दैट आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि 35+, ठीक है, अराउंड 40 में से अगर आपको एक्यूरेटली अटेम्प्ट हो एग्जामिनेशन में, तो आप हमारे थ्योरी और एमसीक्यू कोर्स को हम लोग यहाँ पे सिर्फ मेंशन करके रखें कि सिर्फ 1000 एमसीक्यू कोर्स है, जी नहीं, इसके अंदर हमने अभी रिसेंटली थ्योरी भी इंक्लूड करके रखी है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करके रखिएगा, कूपन कोड है CA75, एप्लीकेशन के अंदर आप उसको डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस। कंप्लीट हो चुका है कोर्स, कभी भी आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड इसके साथ में आपको रिसेंटली जो हमने कंडक्ट किए गए करंट अफेयर्स के सेशन है, उसके अंदर से काफ़ी सारा आपको जो है एग्जामिनेशन में डेटा देखने को मिलता है गाइस। हमने कंप्लीट टॉपिक को हम लोग टच करते हैं, नॉट नेसेसरीली सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हमारे पास काफ़ी बुलेट न्यूज़ क्वेश्चंस की भी रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली मैराथन भी कंडक्ट कराई थी, इसको भी आप जाके देख सकते हो, इंक्लूडिंग द यूनियन बजट, ठीक है। एंड इसके ई बुक का आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन आपको देखना है, अगर आपने मिस कर दिए तो आप इन सारे सेशंस को देख सकते हो गाइस, जो हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, और इनमें से काफ़ी सारा डेटा आपको एज इट इज़ एग्जामिनेशन में देखने को मिला। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो हमारे इस ई बुक प्लस मॉक टेस्ट के कॉम्बो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारे कैपिटल्स के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। इसका कूपन कोड आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जितने भी क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो, सो दैट आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग उन सभी का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सके। आपको क्या करना होगा, हमारे कैपिटल्स के एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए टाइम टू टाइम हम लोग प्रोवाइड करते गए, ठीक है। रिसेंट सेशन को देखने के लिए, मैराथन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डायरेक्टली देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी एक नई मैराथन लेके आएंगे आपके सामने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।